हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम पढ़ रहे थे रिटायरमेंट चैप्टर। हम अब अपना आज नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट नंबर 36। आप सब पहले बेटा कंसेप्ट को समझेंगे, फिर नोट डाउन करेंगे बेटा, फिर हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों सामने देखना सब। बेटा हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 36 की, revaluation in case of retirement, in case of retirement। बाबू क्या ये बात मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं? ऐसा नहीं है बेटा। रीवैल्यूएशन की बात हमने एडमिशन के टाइम पर किया और बहुत डिटेल्ड बात की है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये पुरानी ही बात है और ये पुराना ही कंसेप्ट। मैं शायद इसमें कोई बात नहीं बोलूं, लेकिन बेटा एक बार फिर एनालिसिस करने के लिए चलते हैं बेटा दोबारा से। सामने देख रहे हैं आप बेटा, बहुत आराम से चीजों को समझ लो अगर पहले नहीं समझी थी तो। बेटा मैं बोलता हूं ए, बी और सी तीन पर्सन ने पार्टनरशिप स्टार्ट की ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को ए, बी और सी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की और जिस दिन इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की बेटा, इन्होंने ना सबसे पहले एक शॉप परचेज करी और बेटा उस दुकान की कीमत है मान लो 4 लाख रुपए जो इन्होंने खरीदी है। और ये बेटा बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बिजनेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और आज बेटा मान लो आज 31 मार्च 21 को इनकी बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करता हूं, कैसे दिखाई दे रही होगी बेटा। आज इनकी बैलेंस शीट मेरे हिसाब से आज भी शॉप की कीमत 4 लाख रुपए इन्होंने लिखी होगी। मान लो इसके अलावा इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है 4 लाख रुपए का, और दैट मीन्स बेटा एसेट साइड का टोटल 8 लाख रुपए। मान लो बेटा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए, बी एंड सी स्टैंड्स एट 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख। टोटल ये भी 8 लाख है। मान लो बेटा ये 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट आपको पता ही है, नाम में है बेटा बैलेंस शीट। ये बैलेंस होगी हमेशा। लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। लायबिलिटी हमारी 8 लाख रुपए की है तो एसेट भी 8 ही लाख रुपए की है। बाबू देखो आज मान लो इस शॉप की कीमत 20 लाख रुपए हो चुकी है। 5 साल के बाद इसकी कीमत बढ़ते 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 मार्केट वैल्यू 20 लाख हो चुकी है। लेकिन बेटा हम तब भी इसको 4 लाख का रिकॉग्नाइज करते हैं अकाउंट्स में। ऐसा क्यों? बेटा 11th क्लास में हमारे को एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ाया जाता था जिसका नाम होता था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, या बेटा हम इसको प्यार से कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। आपने जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपको लगता है इन चीजों की कोई रेलेवेंस नहीं होती अकाउंट्स में, ठीक है ना। और ये मैं बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहा हूं। हर टीचर को लगता है अकाउंटिंग इक्वेशन जर्नल एंट्री पढ़ा दो बस, वही बच्चे के लिए बहुत है, वही तो नंबर देगा। पर बेटा नंबर लेते रह जाते हैं, अकाउंट्स पीछे छूटती चली जाती है। बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है सारी एसेट को कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है। यानी कि चाहे इसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ क्यों ना हो गई हो, ये 4 लाख का ही दिखाया जाएगा बेटा अकाउंट्स में। तो मैं 4 लाख का दिखा रहा था बेटा। आज सी कहता है कि मैं पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हूं और आप एक काम करो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। बेटा सी का हिस्सा कितना दिखाई दे रहा है? 1 लाख दिखाई दे रहा है। मान लो ए बी सी की PSR भी 3:1 है। जैसे इनकी कैपिटल है बेटा वैसे इनकी PSR है 3:2:1 है। सी ने कहा मेरा हिस्सा दे दो मुझे। सी का हिस्सा कितना है बेटा? 1/6 है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। और कहूं तो बेटा 1 लाख रुपए। ये 1 लाख पता है कैसे आया? 2 तरीकों से आ सकता है। एक तो कैपिटल का बैलेंस 1 लाख दिखाई दे रहा है, एक ऐसे समझ लो सारी एसेट 8 लाख रुपए की है, 2 लाख का कर्जा है। तो टोटल बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 1/6 ले तू, 1 लाख रुपए ले और घर चलता भाई। लेकिन बेटा एक बात सुनो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अगर आज हमने सी को 1 लाख रुपए दे दिए तो कहीं ना कहीं हमने उसको कुछ धोखा दे दिया? सी कहेगा क्या बात कर रहा है भाई, शॉप की कीमत 4 लाख थोड़ी है, शॉप की कीमत तो 20 लाख है।
और आप मुझे पेमेंट कर रहे हो 4 लाख के हिसाब से। बेटा मैंने तो एसेट 8 ही लाख की मानी ना आज भी, और 2 ही लाख का कर्जा माना ना, इस हिसाब से 6 ही तो लाख की कैपिटल बची है बिजनेस में। लेकिन सी क्या बोलेगा, क्या रियलिटी में 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड है बिजनेस में? नहीं, रियलिटी में तो कुछ ज्यादा है बेटा। बाबू आपने शॉप की कीमत 16 लाख रुपए से कम दिखा रखी है। कायदे से शॉप इधर 16 लाख रुपए बढ़ानी चाहिए और 16 लाख रुपए का प्रॉफिट इधर बढ़ाना चाहिए, और प्रॉफिट में से भी हिस्सा देना चाहिए 1/6 सी को। समझ रहे हो ना बेटा? क्या जरूरत है एसेट को रीवैल्यू करने की? मैं जरूरत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या जर्नल एंट्री समझाना मुश्किल है? मैं 1 सेकंड में जर्नल एंट्री बताता, आप रट्टा मार लेते। मैं तो जरूरत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या जरूरत है रीवैल्यूएशन की। तो बेटा एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा आज आपको, क्योंकि बेटा आप चाहते हो सी को प्रॉपर हिस्सा मिले, और सी कोई बुद्धू नहीं है, वो कहेगा पहले एसेट को रीवैल्यू करो, मुझे तो नया हिस्सा दो। ठीक है ना बेटा? और ऐसा हो सकता है बेटा, जरूरी थोड़ी है बेटा कि क्रेडिटर बेटा 2 लाख में ही सेटल हो। सी कह रहा है मैं तो बात करके आया था क्रेडिटर से, वो हमें 10% डिस्काउंट देने को तैयार बैठे हैं, वो तो 1,80,000 में मान जाएंगे। आपने दिखा रखा है 2 लाख। क्यों मेरे से 2 लाख रुपए ले रहे हो आप? 1,80,000 ही लो ना बेटा। तो ऐसा हो सकता है बेटा लायबिलिटी को भी रीवैल्यू करना पड़े। तो बेटा जब भी कोई पार्टनर नया एडमिट होता है या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू जरूर करते हैं। और यही बात मैंने एडमिशन के टाइम पर भी बोली थी बेटा। बाबू रीवैल्यूएशन करना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल बात नहीं। 2 रास्ते हो सकते हैं बेटा। एक रास्ता हो सकता है आप जर्नल एंट्री के थ्रू चले जाओ, और एक हो सकता है बेटा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू चले जाए। और आपको याद होगा बेटा, मेरा तो फेवरेट एक ही चीज है, मैं कुछ जर्नल एंट्री सिखाने लगूं बेटा आपको, ठीक है ना? मैं तो मुश्किल बात करूंगा, मुझसे तो नहीं होती आसान बात। और आपको पता है आप मुश्किल सीखते सीखते बेटा जर्नल एंट्री आराम से खुद बनानी सीख चुके। लो बेटा करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात। बेटा रीवैल्यूएशन अगर अकाउंट की बात करूं, चलो एक बात का बेस और बता देता हूं बेटा। कोई भी आप अकाउंट बना रहे हो, मुझे नहीं पता आपने 11th में चीजों को कितना पढ़ा है, कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं हमेशा किसी भी अकाउंट की 2 साइड होती है। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है बेटा और दूसरी राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है बेटा, एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है। हमेशा कोई भी अकाउंट हो दुनिया का बेटा, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं, और इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है बेटा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा मान लो किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, जैसे कि मेरे एग्जांपल में शॉप 4 लाख रुपए की थी, ठीक है ना, जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करी, जबकि इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 20 लाख है। तो मुझे 16 लाख रुपए से शॉप की वैल्यू को बढ़ाना है। मैं कैसे एसेट को रीवैल्यू करता हूं समझना बेटा। सबसे पहले ये सोचो एसेट की वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है, या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जिन्होंने पहले कभी ये बातें नहीं सुनी बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, कोई एसेट की बात कर लो बेटा, ठीक है ना? लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर लो, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लो, फर्नीचर फिक्सर की बात कर लो, कैश इन हैंड की बात कर लो, बैंक बैलेंस की बात कर लो, प्रीपेड की बात कर लो, स्टॉक की बात कर लो। मैं कह रहा हूं कोई एसेट दुनिया की ऐसी नहीं है बेटा जो क्रेडिट होती है, सब एसेट डेबिट होती है, ठीक है जी। अब बेटा मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, जो चीज 4 लाख की थी उसको 20 लाख तक पहुंचाना है, यानी कि 16 लाख से वैल्यू बढ़ानी है। मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी है ना। एसेट हमेशा डेबिट होती हैं, अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी है ना तो बेटा डेबिट साइड को और बढ़ा दो। दैट मीन्स बेटा 16 लाख रुपए से शॉप को और डेबिट कर दो। 4 लाख से तो पहले ही डेबिट होगी बेटा। मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट हमेशा डेबिट होती है, एसेट की ही वैल्यू बढ़ानी है ना बेटा, डेबिट कर दो और। तो बेटा शॉप को मैंने कर दिया डेबिट, शॉप अकाउंट डेबिट। बेटा दूसरी साइड क्या लिखो, टू क्रेडिट साइड क्या लिखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी कि जर्नल एंट्री में पास करूंगा शॉप अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और मैं बनाने जा रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री मैंने बोल दी, लिखूंगा कभी नहीं बेटा, कभी नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा भी नहीं एक बार भी लिखने को आपको।
शॉप अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करनी पड़े तो मैं किस साइड करूंगा बेटा, बाय साइड। शॉप अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, हमेशा सामने वाली साइड की पोस्टिंग होती है, तो बेटा क्या लिखा जाएगा, बाय शॉप। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये तो मेरा एग्जांपल था, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, यानी कि मैं लिख रहा हूं बाय इंक्रीज इन एसेट। जब भी एसेट की कीमत बढ़ानी हो हमेशा रीवैल्यूएशन में बाय साइड उसकी पोस्टिंग करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, पुरानी बात है, ठीक है ना। अगर मान लो ये शॉप की कीमत आज 2 लाख रुपए रह गई होती, एसेट की वैल्यू कम करनी है, हो सकता है बेटा, कुड बी पॉसिबल, एसेट की कीमत कम करनी है, तो कैसे कम करते बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, अगर उनकी वैल्यू कम करनी पड़े ना बेटा तो हमेशा साइड बदली जाती है, अकाउंट्स का नियम है बेटा। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ानी होती है सेम साइड बढ़ाते चले जाओ, अगर किसी चीज की कीमत कम करनी होता है बेटा उसको अपोजिट साइड ले जाया जाता है। बेटा एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, इसकी वैल्यू को कम करना है, इसकी साइड बदल दो, इसको क्रेडिट साइड ले जाओ, दैट मीन्स टू शॉप अकाउंट, मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया टू शॉप अकाउंट, तो इस केस में डेबिट किसको करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। दैट मीन्स जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू शॉप अकाउंट, तो इसकी पोस्टिंग कहां पर होगी बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू साइड। दैट मीन्स मैं नाम नहीं लिखूंगा टू शॉप, मैं लिखूंगा टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम करनी हो तो हमेशा रीवैल्यूएशन में टू साइड आती है, कोई नई बात नहीं बेटा, बहुत बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बना। सेम बात लायबिलिटी के लिए करते हैं बेटा, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है, मान लो बेटा एक क्रेडिटर 20,000 रुपए के थे, वो रिकॉग्नाइज करने रह गए, वो बेटा बुक्स में नहीं दिखा पाया, या बेटा ये जो क्रेडिटर थे इन्होंने कहा 2,20,000 मानेंगे हम 2 लाख नहीं ले रहे, हमें तो 2,20,000 चाहिए, तो बेटा मेरे को लायबिलिटी की कीमत बढ़ानी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, कीमत बढ़ानी है बेटा क्रेडिट साइड और बढ़ा दो, दैट मीन्स टू क्रेडिटर अकाउंट, तो डेबिट किसको करूं बेटा, रीवैल्यूएशन को, जर्नल एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बाबू पोस्टिंग कहां पर होगी, टू साइड, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। लो जी बेटा ऐसे ही अगर कीमत कम करनी हो तो बेटा बाय साइड पोस्टिंग हो जाती है, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक बात और काम की, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट फिनिश करेंगे। बेटा कई बार ऐसा हो जाता है कोई एसेट रिकॉर्ड करने से रह गई, कई बार ऐसा हो जाता है कोई एसेट रिकॉर्ड करने से रह गई, तो बाबू अगर आपको कह दे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है आज उसको रिकॉर्ड कर लो, एसेट को रिकॉर्ड करना है, मुश्किल क्या बात है, एसेट हमेशा डेबिट होती है, कर दो डेबिट। लेट सपोज कहता है कंप्यूटर है वो रिकॉर्ड करना रह गया, कंप्यूटर एक एसेट है बेटा, रिकॉर्ड करने से रह गई, आज रिकॉर्ड कर दो, तो क्या करूं बेटा, एसेट रिकॉर्ड करने से रही, एसेट को डेबिट कर दो, कंप्यूटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट मीन्स बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट भी डेबिट हो जाएंगी हमेशा, जैसे नॉर्मल एसेट डेबिट होती है वैसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट भी डेबिट होती है, तो बेटा एंट्री होगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और उसकी पोस्टिंग कहां पर होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय साइड, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सेम बात बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए है, अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से रह गई है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, पहुंचा दो क्रेडिट में, ठीक है ना बेटा, टू लायबिलिटी, तो डेबिट किसको करूं, रीवैल्यूएशन को, तो बेटा इसकी पोस्टिंग कहां पर होगी, टू साइड, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैंने एक भी बात नहीं करी बेटा, एडमिशन में सारी बात लिखी हुई है, मेरे को तो बस ये बोलना था सेम एज एडमिशन, फिर भी मैंने इतना कुछ मत्था बच्ची कर दी इसमें बेटा। और ये बात जरूर बता देता हूं आपको, अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा आई रीवैल्यूएशन की, जनरली ऐसा ही होता है बेटा, कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस नहीं होता, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी या तो डेबिट साइड ज्यादा होगी। अगर मेरी रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड ज्यादा हुई दैट मीन्स रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है तो बेटा बांट दो। बाबू मान लो ये साइड ज्यादा आई है क्रेडिट साइड, तो हाईएस्ट टोटल वुड बी होना बोथ साइड, अकाउंट बैलेंस करने का नियम है, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखो और बेटा बैलेंस को बांट दो। बेटा ये बढ़ता किसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट हुआ तो सारे ओल्ड पार्टनर में बांट देना बेटा, ओल्ड रेशो में बांट देना,
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, और अगर लॉस हुआ बेटा तो भी बांट देना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू प्रॉफिट हुआ तो भी ओल्ड पार्टनर का है और लॉसेस हुए तो भी ओल्ड पार्टनर के हैं, क्योंकि मेहनत तो एबीसी तीनों ने करी थी। आज सी कह दे मैं रिटायर हो रहा हूं, ये थोड़ी कहेंगे ए और बी शॉप की कीमत में से हम खाएंगे, ठीक है ना बेटा। तीनों ने मेहनत करी थी, तीनों ने मिलकर शॉप खरीदी थी, तो बड़ी हुई वैल्यू सी को भी मिलनी चाहिए। तो बेटा रीवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉसेस है बेटा, हमेशा ओल्ड पार्टनर में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशो में। मैंने कोई नई बात नहीं बोली इसमें अब तक, ठीक है बेटा। आप फटाफट से कंसेप्ट को नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा हम पेज नंबर 6.57 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रीवैल्यूएशन पर बेस्ड है बेटा। पढ़ता हूं क्वेश्चन एक बार। संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। तीन पार्टनर हैं बेटा, 5:3:2। बेटा ओल्ड पीएसआर है इनकी। कहता है शांति रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ हर एडमिशन फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। बेटा जिस दिन वो रिटायर हुई तो बेटा कुछ एडजस्टमेंट को लेकर एग्रीमेंट हो गया उनका। पढ़ो जी क्या एडजस्टमेंट है। कहता है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपये बढ़ानी है, ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपये कम करनी है। बोलता है मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू बेटा आपको 10% से कम करनी है। डी पॉइंट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 40,000। डेटर पे बेटा 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बेटा, रिकॉर्ड करना है, कर देंगे रिकॉर्ड। एंड आइटम ऑफ 1,000 included in a bills payable is not likely to be claimed and hence should be returned back। बेटा बिल पेबल एक लाइबिलिटी होती है। कहता है 1,000 रुपये की लाइबिलिटी दिखा रखी थी आपने, अब वो भी नहीं देनी, उसको भी खत्म कर दो। और कहता है आपको पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा रीवैल्यूएशन के सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ये आप पास करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं 24, इससे बड़ा क्वेश्चन है। चलो जी बेटा बोलता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। बी रिटायर्ड ऑन 31st of March 21 and on the date of his retirement some of the assets and liability appeared in the books as follow। बेटा ए बी सी का ओल्ड पीएसआर पता है, कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटीज की वैल्यू देता है। बैलेंस शीट की फॉर्म में नहीं देता लेकिन वैल्यू देता है। क्रेडिटर 70,000, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 एंड डेटर 20,000। ठीक है जी। कहता है फॉलोइंग वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर ऑन बीज रिटायरमेंट। कहता है बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है 20%, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। Stock of raw material to be valued at 18,000 and the finished goods 35,000. And an old computer previously written off was sold for 2,000 as scrap and a firm had to pay 5,000 to the injured employee. Pass the necessary journal entry to record the above adjustment and prepare the revaluation account. आपको कहता है जर्नल एंट्री भी पास ऑन कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दो। तो बेटा आपको पता ही है हमारा फेवरेट क्या है, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है ना। जर्नल एंट्री सोचते जाएंगे, करूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी से सोचूंगा। तो बेटा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 अभी हमें नहीं करना, ऐसे ही बता देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन का एक पार्ट छुटवाया हुआ है बेटा एडमिशन में भी, ये बेटा पेंडिंग है। जिस दिन मैं एक चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब करा दूंगा तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 25 भी हो जाएगा। लो प्यारे बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 करना है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
लो जी फटाफट से आप सब मेरे साथ साथ हैं, सोचना शुरू करो मेरे साथ साथ। बाबू पहली एंट्री, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, और अगर बुक्स में देखो तो बिल्डिंग 1 लाख की है। कहता है बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ानी है, जल्दी जल्दी सोचना है। एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, क्या करो, एसेट को डेबिट कर दो। दैट मीन्स बिल्डिंग डेबिट हो गई, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन ये एंट्री हुई होगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ होगी, बाय बिल्डिंग 20,000। लो प्यारे बच्चों, तो हमने बहुत जल्दी से जर्नल एंट्री सोची और फटाफट से मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं, बाय बिल्डिंग 20,000। बढ़ो आगे बेटा, कहता है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, और प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का दिया है। कहता है 10% यानी कि 4,000 रुपए कम कर दो। एसेट को कम करना है, एसेट डेबिट होती है, कम करना है बेटा, क्रेडिट साइड लिख दो। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कहां होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000। लो बच्चों बढ़ो आगे बेटा, कहता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड, और डेटर दिए हुए हैं बेटा 20,000 के। कहता है बेटा 5% प्रोविजन बनाना है, यानी कि 1,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी है बेटा, प्रोविजन हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए बनाई जाने वाली चीज है बेटा। प्रोविजन खुद में एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है क्रिएट करनी है, तो बेटा कर दो ना लायबिलिटी क्रिएट। लायबिलिटी हमेशा और हमेशा क्रेडिट होती है। 1,000 की लायबिलिटी बनानी है, बना दो बेटा, कर दो क्रेडिट। तो बेटा एंट्री क्या होगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और बेटा डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो बेटा पोस्टिंग कहां होगी, टू साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे, 4th वन, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000, और बेटा पहले दिया हुआ है बुक्स में 20,000। बाबू 20,000 का स्टॉक था, कहता है आज उसकी वैल्यू 18,000 रुपए रह गई है। 18,000 रह गई है, यानी कि एसेट को 2,000 रुपए से कम करना है। कम करना है बेटा, क्रेडिट साइड लिख दो, एसेट को बेटा डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन को। तो बेटा एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लो जी, और बेटा फिनिश गुड्स की वैल्यू बोलता है कितनी है, 35,000, जबकि ऑलरेडी बैलेंस शीट में 30,000 है। तो बेटा मुझे 5,000 रुपए से वैल्यू बढ़ानी है। बेटा मुझे 5,000 रुपए से वैल्यू बढ़ानी है स्टॉक की, एसेट की, तो एसेट को क्या कर दो, ऑलरेडी एसेट डेबिट होती है बेटा 5,000 से, और डेबिट कर दो, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा। तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और पोस्टिंग कहां हो जाएगी, बाय साइड बाय फिनिश गुड्स। लो जी बेटा अगली एंट्री पढ़ो बेटा, पॉइंट नंबर ई, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। एक कंप्यूटर था पुराना, आज 2,000 रुपए का आपने बेच दिया है। बेटा बेच दिया, जब मैंने कंप्यूटर बेच दिया तो कहीं ना कहीं बेटा पैसा आया होगा। और एसेट पे रूल बता देता हूं, मुझे नहीं पता 11th क्लास में कितना पढ़ा है बेटा, रियल अकाउंट के रूल लगते हैं बेटा, और बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी एसेट आएगी हमेशा डेबिट होगी, और जो भी एसेट जाएगी बेटा हमेशा क्रेडिट होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बेटा जब मैंने कंप्यूटर बेचा तो मेरे पास कैश आया होगा। कैश एक एसेट है बेटा, और बेटा जब कैश आया होगा, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। आ रहा है तो डेबिट कर दो, एसेट आ रही है तो डेबिट कर दो। कैश आ रहा है बेटा डेबिट करूंगा, कैश जाता है हमेशा क्रेडिट हो जाता है। तो बेटा कैश आ रहा है बिजनेस में, तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है ना, पैसा आ गया बिजनेस में रीवैल्यूएशन के नाम का, तो बेटा पोस्टिंग होगी बाय साइड बाय कैश 2,000 रुपी। एंड लास्ट वन इज फर्म हैड टू पे 5,000 टू द इंजर्ड एम्प्लॉय। बेटा एक एम्प्लॉय को इंजरी हो गई और उसको आपको 5,000 रुपए देने पड़े, तो बेटा कर दो पे। बेटा
एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको बाबू एक एम्प्लॉय को पे करना है तो कंपनसेशन देना है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है। सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती है बेटा तो कंपनसेशन भी क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, टू वर्कमैन कंपनसेशन 5000। लो जी बेटा अकाउंट की बैलेंसिंग करना सीखते हैं। देखो बेटा कोई भी अकाउंट है उसका क्लोजर करने का तरीका हमेशा सेम है, उस अकाउंट को बेटा बंद करने का तरीका हमेशा सेम होता है। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन अ बोथ साइड। इन दोनों में से देख लो बेटा हाईएस्ट टोटल क्या है। बेटा यहां पर टोटल है 27,000 और यहां पर टोटल है बेटा 12,000। हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो तो बेटा हाईएस्ट वुड बी 27,000 और बेटा मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट मींस मुझे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है। आपको खैर प्रॉफिट लॉसेस से कोई ज्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए, सोच सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी सोच सकते तो भूल जाओ बेटा, मुझे तो बैलेंस ही निकालना है। 27,000 हाईएस्ट टोटल को बोथ साइड लिखा, यहां पर बैलेंस बच गया 15,000। ये किस में बटेगा बेटा, ओल्ड पार्टनर में बट जाएगा, ओल्ड रेशो में बट जाएगा। क्या मेरे पास पार्टनर के नाम थे? लो जी बेटा मेरे पास पार्टनर के नाम थे ABC और ओल्ड रेशो थी 2:1। तो बेटा बांट खाओ फटाफट से। टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है मेरे पास ओल्ड पार्टनर और उनकी ओल्ड रेशो है 2:1। तो बेटा 15,000 को मैं 2:1 में बांट दूंगा। ए को प्रॉफिट में से 6,000 मिलेंगे, बी को भी 6,000 और सी को मिलेंगे 3,000। क्वेश्चन नंबर 24 फिनिश। आपके लिए 23 होमवर्क है, 25 अभी हमने नहीं करना, एक नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लो जी आज का बेटा कंसेप्ट नंबर 37। लो जी बेटा ये क्वेश्चन खुद से हो जाएगा तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी बेटा बात कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 37 की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस इन केस ऑफ रिटायरमेंट। बेटा अगेन अगर मैं लिख दूं ना सेम एडमिशन तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिशन में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस को मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटता था, यहां पर भी सेम बात है। लेकिन एक बार फिर से बेटा लॉजिक क्लियर करते हैं। लो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। बाबू ABC ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, पार्टनरशिप स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2016 और ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है बेटा 5 साल तक, 31 मार्च 21 तक। बेटा देखो कायदे से आपको बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अलग अलग बुक को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए देख सकते हो। बाबू मैं एक तरीका सिखाता हूं जो हम बिल्कुल सही तरीका सीखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 में। देखो बेटा जब मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखता हूं तो हर बार इसमें प्रॉफिट या लॉसेस को ऐड या लेस करता चला जाता हूं, ठीक है ना बेटा। मैंने अगर लिख दी ए की कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं बोलूं ये बैलेंस शीट 31 मार्च 21 की है तो इसका मतलब ये होता है बेटा इस कैपिटल में पिछले 5 साल के सारे प्रॉफिट या लॉसेस एडजस्ट हो चुके। लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि पेपर आपको इसी तरीके से बैलेंस शीट दे। और हम एडमिशन में भी देखते हैं क्या करता है बेटा एग्जामिनर, बैलेंस शीट में मेरे को कैपिटल देगा ए और बी और सी की और साथ में लिख देगा जनरल रिजर्व 2 लाख या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ, ये प्रॉफिट अलग कैसे लिख दिया आपने और ये रिजर्व अलग कैसे लिख दिया? इस पे तो पार्टनर का ही राइट होता है।
बेटा क्या मैं एग्जामिनर से लड़ने लग जाऊं कि तुझे बैलेंस शीट बनानी नहीं आती, क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, हम नहीं अटेम्प्ट करते? हम कैसे कह सकते हैं ये बात? हम कौन से इतने सुपीरियर हो गए कि एग्जामिनर को कह दे बेटा ये बात? अब बेटा ये भी एक तरीका हो सकता है बैलेंस शीट बनाने का। पिछले 5 साल में मैं बोलूं 3 लाख रुपए के प्रॉफिट हुए और उसने एक बार भी प्रॉफिट को कैपिटल में नहीं जोड़ा। इसने क्या करा बेटा, ये प्रॉफिट को अलग से दिखाता रहा। ऐसा हो सकता है बेटा, और यही बात मैंने एडमिशन में भी बोली थी। इसने बैलेंस शीट को ऐसे रिप्रेजेंट करा, जनरल रिजर्व 2 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, यानी कि कुल मिला के 3 लाख का प्रॉफिट इसने अलग दिखा दिया बेटा। बाबू जनरल रिजर्व इज ऑल्सो अ फ्री प्रॉफिट, और ये चर्चा मैंने की हुई है, इसके अगेंस्ट हमारी कोई लायबिलिटी कभी भी नहीं होती बेटा, ठीक है ना। ये एक फ्री प्रॉफिट है बेटा, जहां मर्जी यूज करो, आपकी मर्जी है, बिजनेस में फ्री प्रॉफिट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। अब मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हैं, कायदे से कैपिटल में जोड़ने चाहिए थे, चलो नहीं जोड़े। आज बेटा सी कहता है मैं रिटायर हो रहा हूं, तो आपको क्या लगता है सी को सिर्फ बेटा क्या 1 लाख रुपए दे और कहें चल तू निकल जा? सी कहेगा ये प्रॉफिट किसने कमाया? तुम दोनों ने अकेले थोड़ी कमाया, ए और बी, हम तीनों ने मिलकर कमाया है, तो तीनों को मिलना चाहिए बेटा। सी छोड़कर थोड़ी जाएगा प्रॉफिट आपके लिए। तो बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या होता है बेटा? अभी तक आपने कैपिटल में नहीं जोड़ा, अब कैपिटल में जोड़ने का नंबर आ गया। अब हम सही रिप्रेजेंटेशन करके देंगे बेटा। तो बाबू हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस को बेटा ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो बांटकर खत्म करते हैं। देखो बेटा जर्नल एंट्री सीखते हैं, फिर समझाता हूं बेटा। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं ये किस साइड लिखे हैं? ये लायबिलिटी साइड लिखे गए हैं, और मैं कह रहा हूं मेरे को इसको बांट के खत्म करना है, लायबिलिटी को बांट के खत्म करना है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और बेटा बांट के खत्म करना है तो क्या कर दो, साइड बदल दो, इसकी डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगी। तो बेटा मैं इन दोनों को डेबिट कर रहा हूं। लो प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं लायबिलिटी को बांट के खत्म कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो डेबिट। ये 2 लाख रुपए का था, ये 1 लाख रुपए का था, खत्म कर दो। किसमें बांट दो? ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में बांट रहा हूं बेटा ओल्ड रेशो में, मुझे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, तो बेटा क्या करूं, इक्वल बांट दो, नियम पढ़ा हुआ है हमने। तो बेटा मैंने क्या करा, 1-1 लाख रुपए तीनों की कैपिटल बढ़ा दी। लो प्यारे बच्चों अब एक बात बताता हूं आपको, मुझे तो मजा तब आएगा बेटा जब आप जर्नल एंट्री पढ़कर एनालिसिस करना सीख जाओ। देखो कायदे से हुआ क्या बेटा, मैंने इन दोनों को बुक से खत्म कर दिया और किया क्या, इनकी कैपिटल 1-1 लाख रुपए बढ़ा दी बेटा, जो इनकी PSR थी। बेटा अगर मैं कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं तो पहले से ही कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखी गई है, ठीक है ना बेटा, लायबिलिटीज पहले ही क्रेडिट होती हैं, और अगर आपने इनकी कैपिटल को दोबारा क्रेडिट में लिख दिया दैट मीन्स आपने इनकी कैपिटल को बढ़ा दिया। तो बाबू कायदे से सही रिप्रेजेंटेशन तो पहले ये होनी चाहिए थी, आपने गलत रिप्रेजेंटेशन करी, मैंने ठीक कर दी, ठीक है ना। सही रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए थी, प्रॉफिट तो पहले ही कैपिटल में जुड़ना चाहिए, आपने गलत करके दिया, मैंने फिर सही कर दिया, मैंने फिर कैपिटल में ही जोड़ दिया उसको। बेटा हमेशा ध्यान रखना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे ओल्ड पार्टनर में बटेंगे ओल्ड रेशो में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होंगे वो भी ओल्ड पार्टनर में बटेंगे ओल्ड रेशो में। लॉसेस हमेशा बेटा एसेट साइड लिखे जाते हैं, लॉसेस के 2 ही नाम हो सकते हैं, आपको पता भी है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जबकि प्रॉफिट के नाम बहुत सारे हो सकते हैं। हमने इसके अलावा भी नाम पढ़े थे, कंटिंजेंसी रिजर्व की बात करी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात की है बेटा। तो प्रॉफिट 5-7 हो सकते हैं, लेकिन लॉसेस के 2 ही नाम थे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर कभी लॉसेस दिए हो तो उसका क्या, उसको भी खत्म करने का वही तरीका है बेटा। बाबू लॉसेस हैं, एसेट साइड लिखे होंगे, खत्म करने के लिए क्या करूं, एसेट डेबिट होती है, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट साइड चिपका दो बेटा, डेबिट कर दो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो बेटा ये कोई बात नहीं की मैंने, ये अगेन एक पुराना कंसेप्ट है, हमारी ये पुरानी चर्चा है बेटा, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 6.58, आप पेज नंबर 6.58 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मेरे साथ साथ रीड करेंगे। X, Y and Z are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st of April 2021 and on the date of Z's retirement following balances exist in the books of the firm. General reserve 1,80,000, profit and loss debit balance 30,000, workman compensation reserve 24,000 which was no more required, employee provident fund 20,000, pass necessary journal entry for the adjustment of these item on the Z's retirement. तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पर। लो जी बेटा वहां पर अगर याद हो ना, हमने 6-6, 7-7 क्वेश्चन करें एडमिशन के टाइम पर। आज इसको भी पता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है, ये क्वेश्चन ही हमारे को 2-2, 3-3 दे रहे हैं इन चीजों। बेटा अब XYZ पुराने पार्टनर है, 3:1 इनकी ओल्ड PSR है, सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस ओल्ड पार्टनर में बटने वाले हैं ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब एसेट में लिखा गया होगा, सारी एसेट डेबिट होती है, दैट मीन्स इट इज अ लॉसेस। और उसके बाद बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी एक बेटा हमारा प्रॉफिट है बिजनेस का। और बेटा लास्ट वन बोलता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर कभी किसी पार्टनर का राइट नहीं होता। याद हो एडमिशन में डबल स्टार ट्रिपल स्टार मैंने इस बात पर किया था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बांट कर मत आना ना पार्टनर में। बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे उसको देना है, ये इस पे किसी पार्टनर का कोई राइट नहीं है, इसको नहीं बांटना, बाकी तीनों को बांट दो बेटा। लो बेटा समझो बाबू, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे लिए प्रॉफिट है और ये लिखे गए होंगे लायबिलिटी साइड, दैट मींस क्रेडिट। और अगर इसको खत्म करना है बेटा तो कर दो डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑल्सो डेबिट। To X capital account, to Y's capital account and to Z's capital account. बेटा जनरल रिजर्व की वैल्यू 1,80,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 और अब मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2,04,000 को इन 3:2:1। तो बेटा बांट लेना 3:2:1 में, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। लो जी तो बेटा मैंने बांट दिया 3:2:1 में। और बेटा नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट distributed among the old partners. लो जी और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, दैट मींस एसेट्स। और बेटा मुझे इसको भी बांटना है, डेबिट चीज को बांटना है, बुक से खत्म करना है बेटा, क्रेडिट साइड ले जाओ, हो जाएगी खत्म बेटा। तो मैं लिख रहा हूं क्रेडिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट क्या होगा बेटा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा लॉसेस को बांट दिया आपने, बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। कितने के लॉसेस हैं बेटा, 30,000 के। 3:2:1 में बांटना है बेटा। लो जी मैंने बांट दिया है बेटा 3:2:1 में। तो बेटा यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 फिनिश हो गया। 27 एंड 28 होमवर्क। और बाबू बता देता हूं 56 क्वेश्चन के चैप्टर में से 28 फिनिश हो गए, यानी कि बेटा आधा चैप्टर खत्म हो चुका है और शायद हमने 3 ही लेक्चर अभी तक इसके ऊपर लगाए हैं।
ठीक है ना बेटा। तो चैप्टर मेरे लिए तो बेटा कल खत्म हो जाएगा, मैंने 2-4 बड़े क्वेश्चन कराने हैं, मैंने कह देना 56 तक होमवर्क, फिर आप रोना शुरू कर दोगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 आज के लिए होमवर्क हो जाते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।